तो फाइनली पप्पू यादव ने ये ऐलान कर दिया कि सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। मतलब सम्राट चौधरी का भौकाल बहुत हो गया, नाम बहुत हो गया। अब सम्राट चौधरी को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली, बल्कि भाजपा तो उसको मुख्यमंत्री बनाएगी जिसको कोई जानता ही ना हो। भाजपा का प्लान ही यही है। अगर नहीं आपको भरोसा है तो देख लीजिए दिल्ली को, नहीं आपको भरोसा है तो एक बार देख लीजिए आप जो है वो राजस्थान को, नहीं आपको भरोसा है तो देख लीजिए आप मध्य प्रदेश को। कुछ इसी तरीके से भाजपा जो है वो अपना मुख्यमंत्री चुनती है, अपना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाती है। और भाजपा के इस रूल से सभी लोग अवगत हैं। पता नहीं सम्राट चौधरी कैसे झांसे में आ गए थे और खुद को मुख्यमंत्री मान बैठे थे, क्योंकि अब पप्पू यादव का भी दावा है कि भाई साहब वो सम्राट नहीं है। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कौन है जो बनेगा मुख्यमंत्री, अब चाहे जो भी हो, लेकिन वो सम्राट चौधरी नहीं है। सम्राट चौधरी का अभी हालत बड़ा खस्ता है साहब। मतलब उम्मीद इनको थी, सब कुछ जो है वो इनके तरफ था, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का ऐलान होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो यही है कि भाई साहब वो सम्राट नहीं है। और इस बात का ऐलान जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव ने भी कर दिया है। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब वो सम्राट चौधरी नहीं है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा नहीं बनाने वाली, बल्कि वो किसी ऐसे चेहरे को आगे लेके आएगी जिसको कोई जानता पहचानता ना हो। किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसका कोई चर्चा ही ना हो। भाजपा इसी के लिए जानी जाती है। उधर जो है एक बार फिर से दुख जताया कि नीतीश जी को अभी बिहार छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और अगर जा ही रहे हैं तो इनको जो है वो कहीं ना कहीं मतलब अगर बनाना ही है मुख्यमंत्री तो बनाए निशांत कुमार को। एक बहुत ही स्थिर व्यक्ति की आवश्यकता है बिहार में, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति की आवश्यकता है बिहार में। अब देखिए दो बात है, ये तो पहला बात ये है कि पप्पू यादव क्या सम्राट चौधरी को सुलझे हुए व्यक्ति नहीं मानते, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया है पप्पू यादव ने, उसके बाद तो यही लग रहा है कि भाई साहब दावा ही काफी खतरनाक है और वो सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री देख नहीं पा रहे हैं। और ये जितने दावे सम्राट चौधरी के लिए किए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है, क्योंकि सम्राट चौधरी वो है ही नहीं ना। मतलब जो दिल्ली से पर्ची आएगा, इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भाई बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बिहार तय ही नहीं कर पाएगा। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनना है तो ये बिहार तय नहीं कर पाएगा, बल्कि ये दिल्ली तय करेगा कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस आधार पे जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाएगा। और मुख्यमंत्री वो होगा कि भाई साहब पर्चा जो है वो निकाला जाएगा। जैसे कि शिवराज सिंह आ रहे हैं, वही नेता दल का जो है वो बैठक करेंगे, वही नेता चुनेंगे, उनकी एंट्री हो रही है, तो वो आके डिसाइड करेंगे कि भाई साहब कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, किसे बनाना है मुख्यमंत्री। बाकी कोई और डिसाइड नहीं करने वाला कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और ना ही बिहार में बैठे हुए लोग डिसाइड करेंगे। वो जो पर्चा लिख के दिल्ली से आएगा वही मध्य प्रदेश के नेता जो है वो आके बिहार में पढ़ देंगे और वही बन जाएगा मुख्यमंत्री। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इफ बट नहीं है कि भाजपा जो है वो इस तरीके के काम को करने के लिए जानी जाती है। और इसी बात का जिक्र जो है वो पप्पू यादव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब वो सम्राट नहीं है। मतलब वो कोई और हो सकता है, कोई ऐसा अनजान नाम हो सकता है जिसके बारे में कोई चर्चा ना हो, कोई सोच ना हो, लेकिन वो सम्राट चौधरी नहीं हो सकते। इन दिनों सम्राट चौधरी को लेके एकदम से राजनीति पलट चुकी है। हर तरफ इस बात की पहले चर्चा थी कि सम्राट ही है वो, लेकिन अब हर तरफ चर्चा यह है कि सम्राट नहीं हो सकते। और सम्राट चौधरी को लेके बिहार में एक बार फिर से माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। देख लीजिए, अगर अभी के सबसे अहम सवाल की बात की जाए तो बिहार वासियों के लिए राजनीति में एक ही है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मतलब वो आपको याद होगा बाहुबली जब आया था तो सबके जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब दूसरा सवाल लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और वो सम्राट चौधरी नहीं होंगे। ये लगभग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये दावा है पप्पू यादव का, इस दावे के बाद तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि भाजपा ने जो है वो साइड लाइन कर दिया। 24 घंटे तक किसी से मिले जुले नहीं, जब आए थे दिल्ली से वापस तो अभी भी ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये बातें बता रही है कि सम्राट चौधरी खासा निराश हैं, परेशान हैं, और ये इनकी परेशानी जो है वो पप्पू यादव के दावे को सच करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।